नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार स्टडी इंडिया पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बधाई देना चाहता हूं कि पशु परीक्षक के फॉर्म जो स्टार्ट हो गए। मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया था भी फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे। तो आपके फॉर्म है वो 17 जनवरी से लेकर 18 फरवरी तक भरे जाएंगे। जो भी बच्चे अब तक आधार कार्ड वगैरह की प्रोसेस अपडेट नहीं कर पाए हैं, वो कृपया, उनके पास अभी भी टाइम है और इतने दिनों में 4-5 दिनों में वो अपना जो भी कार्य वो कर लें और ये कार्य निपटाने के बाद पढ़ाई पे लग जाओ। सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। आज मेरे देश के युवा जो भी है उनके लिए युवा दिवस है। तो वो कहते हैं ना, विवेकानंद जी ने कहा है, जागो तभी सवेरा। तो आपके लिए गुड न्यूज ये भी, फॉर्म भी स्टार्ट हो गए और आज युवा दिवस है। इस मौके पर आप आज से संकल्प लो भी हम आज से तैयारी करना स्टार्ट करेंगे। जो भी बच्चे अब तक वीडियो नहीं देख रहे थे या क्लासेस ज्वाइन नहीं कर रहे थे, जिनके मन में ये व्यथा थी भी फॉर्म स्टार्ट नहीं होंगे क्योंकि आगे लोकसभा चुनाव है, पता नहीं ये कांग्रेस के राज में भर्ती आई है, पता नहीं पूरी होगी कि नहीं होगी, तो वो बच्चे भी कृपया रिक्वेस्ट है आपसे पढ़ाई करने लग जाओ। अगर आपको पढ़ाई नहीं करनी है तो एग्जाम भी होगा, ज्वाइनिंग भी लेंगे, साथ वाले लड़के भी दिखाएंगे पशु परीक्षक। तो आपके लिए सिर्फ यही होगा कि कांग्रेस आएगी, बीजेपी आएगी और आप वहीं के वहीं रह जाओ। तो आपके लिए यही मौका है लास्ट, क्योंकि 2024 में आपको नौकरी लगना है। तो यही ही एक मौका है। बिना सीटी की भर्ती आपको आगे से ना सेंटर में मिलेगी ना ही स्टेट में मिलेगी और आगे सिलेबस भी चेंज होगा। आप मेरी बात का विश्वास कीजिए, आगे सिलेबस जो आरएमएस बोर्ड में इंग्लिश भी जोड़ी जाएगी और अपने इंग्लिश में तो वैसे ही हाथ तंग है भगवान की दया से। तो आप आज से तैयारी लग जाओ। मेन बात तो यही है। और जो बच्चे अभी तक अपना आधार कार्ड अपडेट नहीं कर पाए वो करो। और जिनके साथी पशु परीक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करो भी। स्टडी इंडिया पर पशु परीक्षक की क्लास बी पार्ट की चल रही है और कुछ ही आने वाले टाइम में हम राजस्थान जीके की भी लेके आ रहे हैं, साइंस की भी स्टार्ट कर दी है। जैसे जैसे अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लासेस रहेगी उस अकॉर्डिंग हम एक क्लासेस देते रहेंगे। तो आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो अब आते हैं अपने टॉपिक पर। अपना डेयरी टेक्नोलॉजी स्टार्ट कर रखी थी, अपना एनिमल हस्बेंड्री में डेयरी टेक्नोलॉजी कंप्लीट होने पर है। तो देखो, अपने जैसे फॉर्म स्टार्ट हुए नहीं उससे पहले अपने डेयरी टेक्नोलॉजी कंप्लीट कर ली और अब अपने पास पोर्शन रहेगी एक जो एलपीएम रहेगी और एक वेटरनरी साइंस रहेगी। तो उसमें हम दो करेंगे, उसमें हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। उसके बाद हम एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे और अगर एग्जाम में टाइम रहेगा तो हम दोबारा क्लासेस स्टार्ट करेंगे। तो आप ज्यादा से ज्यादा चैनल के साथ जुड़िए। अब आते हैं अपने डेयरी टेक्नोलॉजी टॉपिक पर। कल अपने किया था क्रीम निकालने की विधियां, तो वो आपको समझ आ गई होगी मेरे को लगता है। अगर फिर भी समझ नहीं आई, मैंने आपको वीडियो के माध्यम से दिखाया था क्रीम सेपरेटर क्या होता है और उसका हृदय क्या होता है। उसका हृदय क्या होता है? बाउल होता है। तो बाउल को भी मैंने वीडियो के माध्यम से दिखाया था। जैसे अपने एक कोली पर दूसरी कोली दे जाते हैं, उसी प्रकार बाउल होता है। मैंने आपको वीडियो के माध्यम से दिखाया था, जिन बच्चों का देखा नहीं हुआ, ठीक है। और क्रीम स्क्रू का क्या काम होता है? जो क्रीम को पतली या मध्यम या गाढ़ी करने के लिए क्रीम स्क्रू का काम होता है। तो क्रीम निकालने की कितनी विधियां की थी अपने? 2 विधियां की थी। कौन कौन सी की थी? गुरुत्वाकर्षण विधि और अपकेंद्रीय विधि। अपकेंद्रीय विधि में मशीन क्रीम सेपरेटर का यूज करते हैं। क्रीम सेपरेटर की एक तो हाथ से चलाने वाली या हस्त चालित मशीन होती है और दूसरी कौन सी होती है? विद्युत चालित या बिजली से चलने वाली। तो हाथ से चलने वाली 1 मिनट में कितने चक्कर लगाती है? 40 से 65 चक्कर, 40 से 65 चक्कर आरपीएम राउंड पर मिनट। और जो अपनी बिजली से चलती है या विद्युत चालित मशीन है वो कितने राउंड होती है? 2000 से 4000 आरपीएम राउंड पर मिनट। इनकी साइज भी दूध के हिसाब से, जैसे अपने बड़े बड़े डेयरी फार्मों में या जहां भी घी तैयार होता है उस साइज के हिसाब से इन मशीनों का साइज भी होता है। अगर घर पे तैयार करनी तो अपने लगभग हस्तचलित मशीन ही यूज में लेते हैं। काफी घरों में आजकल घर पे घी तैयार करते हैं क्योंकि घी में काफी मिलावट आने लगी है। तो आज हम करेंगे घी किससे तैयार होता है, कि कौन सी मिलावट कर सकते हैं, कैसे मिलावट करते हैं आजकल। तो इससे आप बच के रहिए, पहली बात। तो फिर मैंने अपने 2
परसों वाली क्लास में की थी बात भी दूध का वे क्या होता है, दूध तैयार कैसे होता है। सबसे पहले दूध होता है, उससे सबसे पहले खीस होता है, उससे दूध बनता है, खीस से दूध, दूध से क्रीम बनती है, क्रीम से हम घी निकालते हैं, या दूध को गर्म करके उचित टेम्परेचर पर ठंडा करके या उसमें जावण मिलाकर तैयार करते हैं तो वो क्या बनता है, दही बनता है। दही से क्या बनती है, जो मक्खन निकलता है, मक्खन से अपने घी तैयार करते हैं। तो सबसे पहले याद करेंगे अपने मक्खन, मक्खन क्या होता है, फिर अपने करेंगे क्या, घी तैयार। तो आप हेडिंग डालो मक्खन। वैसे मैंने आपको कल बता दिया था दूध का वसा के 3 उत्पाद हैं, कौन से, क्रीम हो गया, मक्खन हो गया और घी हो गया। तो वही सेम डेफिनेशन, इतना 2-3 लाइनें वो अपने याद करनी है क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो आप हेडिंग डालो मक्खन। क्या हेडिंग डालो, मक्खन। मक्खन, तो मक्खन किसे कहते हैं, दूध का ऐसा पदार्थ, दूध का ऐसा उत्पाद या पदार्थ जिसमें वसा की मात्रा, जिसमें वसा की मात्रा, वसा की मात्रा 80 से 98% होती है। कितनी होती है, 98% होती है। उसे क्या कहा जाता है, मक्खन या बटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मक्खन या बटर। आपने देसी भाषा में कहा पा चूंटियो, तो मक्खन या बटर कहा जाता है। ठीक है डालो, तो मक्खन कहा जाता है। अब बात करते हैं इसमें एसएनएफ की मात्रा कितनी होती है। एसएनएफ का मतलब मैंने बताया था वसा रहित ठोस पदार्थ या सॉलिड नॉन फैट। जो वसा को छोड़कर जो भी पदार्थ होते हैं उसकी मात्रा कितनी होती है, वो होती है 20% से कम। कितनी होती है, 20% से कम। ठीक है, और इसमें पानी की मात्रा कितनी होती है, वो होती है 16% से कम। बस इसमें अपने को इतना ही याद करना है क्योंकि एग्जाम में इनमें से ही इतना ही क्वेश्चन है। ये नहीं पूछेंगे मक्खन से घी कैसे बनाया, तो जैसे अपने घरों में बनाते हैं वैसे ही मक्खन से घी बनाते हैं। अपने को ओनली ये इतना याद होना चाहिए, मक्खन में वसा की मात्रा कितनी होती है, एसएनएफ की मात्रा कितनी होती है, पानी की मात्रा कितनी होती है। और जो बच्चे हैंड राइटिंग नोट्स तैयार नहीं करते थे वो कृपया पहले वाली वीडियो को देखकर, और जो आज से देख रहे हैं वो आज से ही अपने हैंड राइटिंग नोट्स स्टार्ट कर दें, क्योंकि एग्जाम के टाइम में आपको हैंड राइटिंग नोट्स ही तैयार देंगे, साथ देंगे। क्योंकि आपको पता होगा भी किताब के इस कोने पर रवि सर ने ये नोट लेकर दिखाया था, तो आपको ये ध्यान होना चाहिए। ऐसे नहीं भी आप बाद में मेरी वीडियो दोबारा देखोगे, वीडियो देखने का उस टाइम समय नहीं होगा क्योंकि उस टाइम अपने को टेस्ट सीरीज करनी है, अपने टेस्ट सीरीज भी तैयार करेंगे, तो सब एमसीक्यू वगैरह तैयार करेंगे। तो आप हैंड राइटिंग नोट्स जरूर तैयार करें। तो आपने मक्खन नोट कर लिया। मक्खन में क्या होता है, ऐसा पदार्थ जिसमें वसा की मात्रा 80 से 98% होती है, उसे क्या कहा जाता है, मक्खन कहा जाता है। मक्खन में 80 एसएनएफ की मात्रा कितनी होती है, 20%। कितनी होती है, 20%। और पानी की मात्रा कितनी होती है, कितनी होती है, 16%। अब बात करते हैं अपने घी की। तो हेडिंग डालो अपने घी। डेयरी टेक्नोलॉजी में अपने उत्पादों में ओनली क्या रह गया, आप घी रह गया। तो टापो क्या रह गया भाई, घी। घी भी तो खाना जरूरी है क्योंकि पाड़ो पड़ा है, ठंड पड़ा है, घी भी खाना जरूरी है। घी ना बनाओ तो लाडू क्या बनाओ ना, क्या हो गया, घी। अब हेडिंग डालो घी। घी किसे कहता है, घी मैंने आपको बताया था जिसमें वसा की मात्रा कितनी होती है, 99%। कितनी होती है, 99%। तो दूध का ऐसा पदार्थ, दूध का साथ के साथ लिखना, इसमें पॉइंट टू पॉइंट लिखूंगा, कोई समझाने वाली बात नहीं है। ऐसे तो नहीं है घी सबका देखा हुआ है, घी खा रोटी खाते हो तो सबका देखा हुआ है, इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है। तो आप पॉइंट टू पॉइंट नोट करते जाना। दूध का ऐसा पदार्थ, जो समझाने वाली बात होगी मैं अपने आप आपको समझा दूंगा। दूध का ऐसा पदार्थ जिसमें वसा की मात्रा
जिसमें वसा की मात्रा कितनी होती है 90। घी, तो घी किस दूध का ऐसा पदार्थ जिसमें वसा की मात्रा कितनी होती है 99% होती है, उसे क्या कहा जाता है घी कहा जाता है। होती है उसे क्या कहा जाता है घी कहा जाता है। तो दूध का ऐसा पदार्थ जिसमें वसा की मात्रा कितनी होती है 99% होती है, उसे क्या कहा जाता है घी कहा जाता है। अब बात करते हैं दूध घी किस अवस्था में पाया जाता है। तो घी कमरे के ताप पर, कमरे के ताप पर, कमरे के टेम्परेचर पर, घी कमरे के टेम्परेचर पर, कमरे का टेम्परेचर होता है अपना 20 से 22 डिग्री, 20 से 22 डिग्री नॉर्मली कमरे का टेम्परेचर बोल रहा है ये। कमरे के ताप पर या जिसमें आप ब्रैकेट में लिख लो 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड पर तरल या अर्ध तरल अवस्था में पाया जाता है। तरल या अर्ध तरल अवस्था में, अर्ध तरल अवस्था में पाया जाता है। तो तरल या अर्ध तरल का मतलब क्या हो गया, तरल या अर्ध तरल का मतलब हो गया जैसे आपने देखा होगा घी किसी बर्तन में डाला हुआ, घी ऊपर से लिक्विड होता है और नीचे से कैसा होता है ठोस अवस्था में होता है। घी थोड़ा दाने दाने होते हैं, घी में आपको ध्यान से देखना थोड़े थोड़े दानेदार सा होता है। तो घी थोड़ा नीचे से जमा होता है और ऊपर से तरल होता है, इसलिए इसे कहा गया है घी कमरे के ताप पर 20 से 22 डिग्री पर तरल या अर्ध तरल अवस्था में पाया जाता है। अब बात करते हैं घी बनते कैसे हैं। तो घी अनेक प्रकार की, घी किससे बनता है, घी अनेक प्रकार की, अनेक प्रकार की वसीय अम्लों के, वसीय अम्लों के ट्राइग्लिसराइड से बनता है। किससे बनता है, अम्लों के ट्राइग्लिसराइड से बनता है। ट्राइग्लिसराइड से बनता है। मेन बात याद रखनी कौन सी, यही। तो आपके क्वेश्चन होगा कि घी किससे बनता है, तो वसीय अम्लों के ट्राइग्लिसराइड से बनता है। तो आपने देख लिया दूध का ऐसा पदार्थ जिसमें वसा की मात्रा कितनी होती है 99%, क्रीम में वसा की मात्रा कितनी होती है 18 से 20%, मक्खन में वसा की मात्रा कितनी होती है 80 से 98%, वसा मक्खन में एसएनएफ की मात्रा कितनी होती है 20% से कम, और पानी की मात्रा कितनी होती है 16% से कम। आपको ऐसे ही याद करना है, पिछले वाला साथ के साथ लेके चलना है ताकि पीछे वाला न बोलो, ऐसे ना हो भी आगे वाला चल रहा है पीछे वाला साथ, तो आपको पीछे वाला भी साथ के साथ लेके चलना है। दोनों को मैच करके चलोगे तभी आपको याद होगा। टाइम कम है, मैं बोल रहा हूं टाइम कम है, वो कहते हैं ना आपके पास समय कम है, लेकिन अच्छी बात यह है कि समय अभी भी आपके पास है। तो मेन बात ये है भी आप हाथों हाथ साथ के साथ नोट्स बनाओ, और जिसने अभी तक स्क्रीनशॉट नहीं लिया वो स्क्रीनशॉट ले ले, और जिसने नोट नहीं किया तो वो स्क्रीनशॉट लेकर नोट करे। अब आगे लिखो, आप आगे लिखो, आप भारत में कुल दूध में से 28 से 30%, कितना 28 से 30%, ये परसेंटेज याद रखना था, ये इक्वल याद रखना। 28 से 30% दूध का घी तैयार किया जाता है, दूध का घी तैयार किया जाता है, घी तैयार किया जाता है, घी तैयार किया जाता है। तो भारत में कुल दूध का कितना घी तैयार किया जाता है 28 से 30% घी तैयार किया जाता है। अब अपनी मम्मी कहती है घी खाया करो, टालो घी खाया के बटे दिमाग बटे, घी खाया दिमाग बटे। लड़के तो सारों ज्यादा घी खा फिर के खटला गया बने, लेकिन आपने याद रखना है घी में कौन से लिपिड पाए जाते हैं, फास्फोलिपिड पाए जाते हैं, जो अपने माइंड या मस्तिष्क को
शक्ति प्रदान करते हैं। तो घी में कौन से लिपिड पाए जाते हैं? घी में पाए जाने वाले फास्फोलिपिड्स मस्तिष्क को शक्ति प्रदान करते हैं। मस्तिष्क को शक्ति प्रदान करते हैं। शक्ति प्रदान करते हैं। तो ये अपने घी के बारे में 5-7 बातें नोट की थी। आज अपने इतना ही करेंगे घी के बारे में, क्योंकि घी अब आज एक क्लास में तो पूरा होगा नहीं, और एकदम से आपके ऊपर प्रेशर डाल दे तो घी याद नहीं होगा। मेन दूध के उत्पाद डेयरी टेक्नोलॉजी ही चल रही है अपने, क्योंकि अपने डेयरी जो भी परीक्षा में क्वेश्चन बनेंगे वो डेयरी टेक्नोलॉजी में से बनेंगे। किससे बनेंगे? डेयरी टेक्नोलॉजी से। तो आपको डेयरी टेक्नोलॉजी के तो ओनली हाथों में, उंगलियों पे, जैसे कहते हैं ना, उंगलियों पे रटने नहीं है, उंगलियों पे रटने नहीं है, और मैं आपको रटा के रहूंगा, मैं आपको रटा के रहूंगा। तो शेर की मेरे तैयार हो जो पशु परीक्षा के धुरंधरों, क्योंकि 17 जनवरी से अपने फॉर्म स्टार्ट होने जा रहे हैं, और अपना टारगेट होना चाहिए 45 से 45 नंबर लेने का। तो साथ में आप चलोगे तो मैं आपके साथ हमेशा तैयार रहूंगा। तो आप मैं आपसे क्या कहता हूँ, ओनली आप वीडियो को शेयर करें। जो भी बच्चे बैच प्रोवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि आजकल बहुत बैच चल रहे हैं, हर, जैसे आपको पता है आज फॉर्म स्टार्ट हो गए, तो आज ही लोगों ने घोषणा कर दी कि हम बैच प्रोवाइड कर रहे हैं इतने रुपए में, इतने रुपए में, इतने रुपए में। हम आपको YouTube पर सारा कंटेंट देंगे, YouTube पर ओनली पशु परीक्षा का सारा कंटेंट देंगे। तो आप ज्यादा से ज्यादा चैनल, जो अपने भाई बहन चाचा ताऊ जो भी तैयारी कर रहे हैं पशु परीक्षा की, जो भी अपने साथी जिनके बाबू सोना जो भी तैयारी कर रहे हैं, सबको बेस्ट शेयर कर दीजिए कि रवि सर आपको पशु परीक्षा का बी पार्ट करवा रहे हैं, और योगेश सर आपके द्वारा साइंस लेके आ रहे हैं, और जल्द ही आपको राजस्थान जीके का बैच स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल वाली क्लास में अपने घी कंप्लीट कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।